ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए कुछ मामले हैं जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन में नजर आ रहा है। मामला है टैक्स चोरी का, इसीलिए ताबड़तोड़ छापेमारी भी हो रही है। मुंबई के कॉन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ठिकानों पर आज भी छापेमारी हुई। ये छापेमारी सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पुणे में हो रही है। हैदराबाद के भी कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अब तक 28 ठिकाने ऐसे हैं जहां आईटी रेड डाल चुकी है। करीब 600 करोड़ से ज्यादा के टैक्स हेराफेरी की जद में कई सितारे हैं। अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू पर टैक्स चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना ने कहा है कि तापसी और अनुराग केंद्र सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, इसीलिए उनके साथ ये हो रहा है। न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार बल्कि अलग अलग विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरीके से इस मामले पर सियासत कर रही हैं और आरोप है किसान आंदोलन का समर्थन किया, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, इसीलिए आज टैक्स चोरी का आरोप लगाकर इन सितारों की मुश्किल बढ़ा दी गई है। इस देश में जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो या चाहे सीबीआई हो, उनको पूरा अधिकार है, अगर उनके पास कोई जानकारी है तो जांच करें। लेकिन अब बार बार ये देखने को मिल रहा है कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या कोई राजनीतिक मत व्यक्त कर रहा है, उनके खिलाफ इस प्रकार की रेड्स हो रही है। हम भी उसे उधर चुके, जो विरोधी पार्टी है, उनके नेता और अभी ये कलाकार मैं तो कहूँगा पूरी बॉलीवुड नहीं तो इस देश की पूरी फिल्म इंडस्ट्री, चाहे रीजनल हो या चाहे बॉलीवुड हो, कोई भी हो, एक साथ डट कर खड़े रहकर ये लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। ये काम सिर्फ अनुभव सिन्हा करेंगे या अनुराग कश्यप करेंगे या तापसी पन्नू करेंगे, नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है। एक साथ आइए आवाज उठाइए। अघोषित जो आने बानी है उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार की व्यवस्था के ऊपर जो भी सेलिब्रिटी हो, आम आदमी हो, वो जो टीका करने वाले जो लोग हैं उसको आईटी और ईडी लगाकर उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। ये अघोषित आनी बानी है। वो केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से ये जो व्यवहार शुरू किया है पूरे देश में, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये अघोषित आनी बानी को उन्हें तुरंत रोकना चाहिए। यहाँ पर अपना मत रखने का अधिकार हर एक जनता को है, लेकिन वो आवाज दबाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसका हम निषेध करते हैं। बताइए, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। आईटी अधिकारियों ने सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया शाह से पूछताछ की है। आयकर अधिकारियों ने जया शाह से पूछताछ की है। 350 करोड़ की गड़बड़ी का ये मामला है जहां पर जया से पूछताछ आईटी विभाग कर रहा है। फैंटम फिल्म से जुड़ी हुई डील है जिसके बारे में जानकारी जया से लेने की कोशिश आईटी विभाग ने की है। सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रह चुकी हैं जया, आपने उनका पहले भी नाम सुना होगा। अब इस मामले में भी फंसती हुई जया शाह और उनकी कंपनी दिख रही है। अनुराग कश्यप के एक निवेश से आईटी को शक हुआ है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। दरअसल एक के बाद एक फिल्मों का फ्लॉप होना या फिर बहुत अच्छा नहीं चल पाना, लेकिन उसके बावजूद करोड़ों की संपत्ति होना और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर काम करना। हाल ही में 16 करोड़ का फ्लैट अनुराग कश्यप ने खरीदा, इसीलिए आईटी विभाग को शक हुआ। फ्लैट के लिए बंद कंपनी के अकाउंट से पैसे दिए गए। वो कंपनी जो कि 2018 में बंद हो चुकी थी, लेकिन उसको देखते हुए ट्रांजैक्शंस अभी भी चल रहे हैं। और आईटी के रडार पर और कौन कौन है, तफसील से बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा। पिछले 3 दिनों से बॉलीवुड में हंगामा मचा हुआ है। बॉलीवुड में नहीं बल्कि कहे देश भर में एक हंगामा मचा हुआ है कि क्यों बॉलीवुड के उन स्टार पर निशाना साधा जा रहा है जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं। नाम है तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, मधु मंटेना। ऐसे तमाम जो बड़े कलाकार हैं और बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ आईटी की रेड चल रही है। रेड इसलिए चल रही है क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर आर्थिक घोटाला किया है और टैक्स चोरी की है। और इसी बात को लेकर तमाम सबूत इकट्ठा किए गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक सारे नहीं कई सारे सबूत बरामद हुए और इसी बात से लगातार छापेमारी चल रही। छापेमारी 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन से लगातार चल रही है और कई सारे अहम दस्तावेज भी हाथ लग रहे हैं। और इसी बात को लेकर आईटी डिपार्टमेंट की जो तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वह 1-2 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में देश के तमाम हिस्सों में
एक करीबन 30 से अधिक जगहों पर लगातार छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी में अहम दस्तावेज तो मिल ही रहे हैं और अब तक जानकारी मिली 7 से 8 लॉकर सीज किया चुके हैं। साथ ही तापसी पन्नू के, अनुराग कश्यप के, मधु मंटेना के तमाम जो अकाउंट हैं उसको सीज किए गए हैं, बल्कि उनके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड उसको जब्त किए गए हैं, उसको सीज किए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो क्वान कंपनी, जो टैलेंट कंपनी है, साथ ही ट्री जो कंपनी है, वो जो एक टैलेंट कंपनी है जो तापसी पन्नू के लिए काम किया करती है, और क्वान के बारे में सभी को पता है कि जिस तरीके से जब मीटू का कैंपेन हुआ था उस दौरान कई सारे बड़े स्टार के ऊपर भी आरोप लगा था रेप वाले मामले पे। वही नहीं बल्कि जब सुशांत का मामला सामने आया था उस दौरान भी कई सारे अहम जानकारियां क्वान कंपनी के पास से मिली थी। यानी कई सारे जो बड़े बड़े अब तक क्राइम हुए हैं उसमें कहीं न कहीं इन टैलेंट कंपनियों का बड़ा रोल होता है। इसीलिए इन टैलेंट कंपनियों के ऊपर भी लगातार इनकम टैक्स की रेड आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी छापेमारी लगातार चलती रहेगी, क्योंकि इनकम टैक्स को काफी बड़ी लीड हाथ लगती जा रही है। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। कुछ नाम सामने आ चुके हैं, कुछ और बड़े सितारों के नाम सामने आ सकते हैं। आईटी टीम लगातार छापेमारी भी कर रही है, जांच भी जारी है। आगे जो अपडेट मिलेगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक।